Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में हम आगे के नोट्स कंटिन्यू करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने अफेक्टिव डोमेन के जो पॉइंट्स थे वो पढ़े थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस साइकोमोटर डोमेन एंड सम मोर important points we will discuss in this video. So let's start our video. साइकोमोटर डोमेन के कितने स्टेप्स हैं? रिफ्लेक्स मॉडल, बेसिक फंडामेंटल, परसेप्चुअल, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल मूवमेंट, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन. दीज आर द पॉइंट्स स्टेप्स जो साइकोमोटर डोमेन में होते हैं. बेसिकली आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए. कोई भी पॉइंट्स आ जाता है एंड आपसे पूछा जा सकता है ये किस डोमेन का पार्ट है, तो यू नो अबाउट दैट कि ये साइकोमोटर डोमेन का पार्ट है या कॉग्निटिव या अफेक्टिव किसका पार्ट है. नेक्स्ट इज एएसडी क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म एक प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है. क्या होता है? अटेंशन की कमी होती है, सोशल एंजाइटी, किसी से मिलना जुलना, डर लगना, रिपीटेटिव बिहेवियर, रिपीटेटिवली कुछ करते हैं, स्पेलिंग गलत होता है. रिपीटेटिव बिहेवियर हो, कुछ चीज को रिपीट करते रहना. तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये ऑटिज्म के होते हैं. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मॉडल एंड प्रोसेस मॉडल में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट मॉडल में क्या होता है? हम प्लान करते हैं, इंटेंशन सेट करते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव यू कैन ऑल्सो सी. यूज ऑफ बिहेवियर लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कॉमनली यूज की जाती है क्लास में. देन प्रिसाइज असेसमेंट दिया जाता है. स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है. चॉइस थ्रू इलेक्टिवली चॉइस किया जाता है कि कौन सा बेस्ट रहेगा. प्लान बाय टीचर, देन प्लान किया जाता है टीचर्स द्वारा. प्रोडक्ट मॉडल की कुछ पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट होता है प्रोसेस मॉडल. क्या होता है? लर्निंग एक्टिविटीज, मोर स्टूडेंट चॉइस, ज्यादातर स्टूडेंट की चॉइस को प्रेफर करना, इन्वायरमेंट को, सोशल एंड लाइफ स्किल्स को, ये सारे प्रोसेस मॉडल का पार्ट है. किसका पार्ट है? प्रोसेस्ड मॉडल का. नाउ टर्न करते हैं और देखते हैं और क्या पॉइंट्स है. प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म, पहले तो ये जो वर्ड है इसी ने प्रोजेक्ट मेथड को जन्म दिया है, बर्थ करा एक तरह से, इसी ने बनाया है. ये एक लर्निंग थ्योरी है जो एम्पेरिकल मॉडल ऑफ एजुकेशन फिलोसफी है को फॉलो करती है. ये जो फिलोसफी है एम्पेरिकल मॉडल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, इसको फॉलो करती है. प्रैग्मेटिज्म क्या है? वो प्रैग्मेटिज्म. फिर है आरएमएसए क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. ये फुल फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए. ना इसके आगे के जो नोट्स है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. आई होप जो मैंने आज की वीडियो आपके साथ शेयर करी है वो आपको अच्छी लगी होगी एंड समझ में आई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. सो नाउ अब टाइम आती है हमारे ब्लॉग की. एज यू नो कि मैं आपसे रेगुलर डेली लाइफ स्कूल की शेयर करती हूँ कि कैसा रहा दिन. सो आज है हमारा 6 अक्टूबर 2025 एंड डे इज थर्सडे. सो आज मैं टाइम से पिकअप हो गई थी, रेडी हो गई थी एंड स्कूल्स के लिए भी चली गई थी टाइम से. तो 8 बजे तक मैं एग्जैक्ट स्कूल पहुंच चुकी थी. जैसे ही मैं स्कूल पहुंचते ही थोड़ा देर बैठे, क्योंकि 8 बजे तक मैं पहुंच जाती तो 15 मिनट हम बैठे. एंड देन फिर बच्चों की बैल होती है, बच्चे प्रेयर करने के लिए लाइन में लग जाते हैं एंड प्रेयर स्टार्ट हो जाती है. प्रेयर स्टार्ट होती है, देन जैसे ही प्रेयर डन होती है बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाते हैं. तो मैं 4th क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड लेने जाती हूँ, एज यू नो, अपना मैथ्स एंड इंग्लिश का. तो मैंने वहां पे जाके पीरियड लिया एंड इंग्लिश में टेस्ट था बच्चों का, ग्रामर में तो टेस्ट दिया एंड मैथ्स में बच्चों का एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी. मल्टीप्लाई, जैसे कन्वर्जन में कैसे मल्टीप्लाई होता है वो बच्चों ने करना सीखा. देन आफ्टर डेट ये वर्क डन होने के बाद मैं अपनी क्लास में आ जाती हूँ. और अपनी क्लास में आते ही पहले मैंने बच्चों को इंग्लिश का टेस्ट दिया एंड ही साथ फ्रेंच के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, उनको कुछ वर्ड्स थे जैसे ऑक्यूपेशन के टीचर, स्टूडेंट, इन सबको फ्रेंच में क्या बोलते हैं ये सब मैंने बच्चों को सिखाया, लिखवाया. एंड देन आफ्टर डेट लंच की बेल हो जाती है, बच्चे लंच करते हैं. लंच करते ही बच्चे, जिन बच्चों का फ्रेंच का वर्क रह जाता है वो डन करते हैं. फिर उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू अपना साइंस का टेस्ट. बच्चे रिवीजन करते हैं. फिर साइंस का टेस्ट चलता है. साइंस का टेस्ट जैसे ही बच्चों का डन होता है, देन आफ्टर दैट वी विल गो विद अनदर सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स स्टार्ट करते हैं. मैथ्स में न्यू चैप्टर था, कन्वर्जन ही समझ लो. इनका भी आज नया कन्वर्जन स्टार्ट हुआ था, तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टेबल के थ्रू करना सिखाया कि किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है.
बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया एंड आंसर भी करे, काफ़ी पार्टिसिपेट भी करा। एंड कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, पर मैंने स्टार्टिंग के थोड़े से क्वेश्चन कराए एंड थोड़ा सा होमवर्क में भी दिया, ताकि उनकी नॉलेज भी मैं चेक कर पाऊँ कि उन्हें कितना समझ आया। फिर इसके बाद हमने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस थे, लेसन हम रीड कर चुके थे पहले। आज मैंने उसके कुछ 3 क्वेश्चंस बच्चों को बताया। एक्सेल क्या होता है, उसमें नंबर्स, टेक्स्ट एंड ये जो सिंबल होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, इनका क्या यूज होता है, इन सबके मीनिंग, ये सब छोटा छोटा डिफाइन के पार्ट में बच्चों को ये डन करवाया। आफ्टर दिस बच्चों को ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि बिकॉज जो रिटर्न वर्क होता है उसमें बच्चे काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देते हैं। साइड बाय साइड मैंने डायरी भी लिख दी थी और बोला था पहले डायरी डन करो। पहले बच्चों ने डायरी करी, देन उसके बाद कंटिन्यू करा अपना वर्क, क्योंकि डायरी चेक हो जाती, फिर उसका धीरे धीरे करते अदर सब्जेक्ट की नोटबुक्स भी मैं धीरे धीरे चेक कर देती हूँ। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि बच्चों को चिल्ड्रंस डे आ रहा है, तो मैंने बच्चों को आज तो पोस्टर बनाने को दिया है, बिकॉज आई एम प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर माई स्टूडेंट्स, कि इस बार चिल्ड्रंस डे उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए, ताकि उन्हें भी लगे कि बहुत अप्रिशिएट सा अच्छा फील हो। जैसा कि स्टूडेंट्स भी हमें टीचर्स डे पे बहुत अच्छा फील कराते हैं, तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि वो भी ऐसा फील करें। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए। बाकी बिसाइड दिस क्लास में कुछ एक्टिविटी तो होगी ही होगी। तो अभी तो मैंने बच्चों को पोस्टर के लिए बोला है, साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कुछ एक्टिविटी के बारे में कि क्या करा सकते हैं। इफ अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया हो एक्टिविटी से रिलेटेड कि चिल्ड्रंस डे पे ये कराया जा सकता है, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या कराऊँ, समथिंग डिफरेंट जिससे बच्चे खुश भी हो जाए, ज़्यादा हार्ड वर्क भी ना हो, सिंपल हो। सो इफ अगर आपके माइंड में कोई भी एक्टिविटी ऐसी है तो प्लीज सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब जब ये डिस्कशन हो जाता है उसके बाद बेल हो जाती है और बच्चे नीचे आ जाते हैं, और बच्चे बेल उठते ही अपना एक एक करके जाने लगते हैं। देन आफ्टर दैट हम लोग वेट करते हैं अपने डिपार्चर टाइम का। देन उसके बाद हम लोग भी सी ऑफ कर देते हैं, हम भी चले आते हैं। अब देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। कल है फ्राइडे एंड 7 अक्टूबर। लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो। सो बने रहे वीडियो के साथ, कल की वीडियो जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाय बाय एवरीवन। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में तो जरूर मुझे सजेस्ट जरूर करें कि मैं क्या कराऊँ एक्टिविटी। एंड उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाय बाय।